उज्जैन जिला बदायूं में एक कस्बा है। एक बार कुछ राजपूत लोग जो उज्जैनी के पास के ही किसी गांव के निवासी थे, अपने गांव में से श्री भगवती भागीरथ का स्नान करने के लिए इच्छा से सपरिवार जा रहे थे। उनकी अपने घर की सवारी थी, उसी में बैठकर वे लोग आए थे। अपने गांव से चलकर जब उज्जैनी आए तो उज्जैनी के चौराहे पर विश्राम करने की दृष्टि से वे कुछ देर के लिए रुके। बिल्कुल सड़क के पास उन दोनों कुछ कंजर लोग रहा करते थे। उन कंजरों की वजह वहाँ पर झोंपड़ियाँ पड़ी थी। इन ठाकुर लोगों के साथ उनका एक छोटा बालक भी था, जिसकी आयु लगभग 5 वर्ष थी। वह बालक घर वालों के पास चलकर सामने वाले उन कंजरों के पास उनकी झोंपड़ियों में पहुंच गया। उसने वहां पर जाकर उन कंजरों के सामने उनमें से एक कंजर की नाम की लेकर पुकारा। कंजर की उस स्त्री को उस बालक के इस प्रकार जाने पहचाने में अपना नाम लेकर पुकारने से बड़ा आश्चर्य हुआ। कंजर की स्त्री उस बालक से पूछा, अरे तू किसको पुकारता है? तू कौन है? इस पर उस ठाकुर के लड़के ने कहा, क्या तू मुझे नहीं जानती? क्या तू मुझे भूल गई? कंजरी ने कहा, मैं तुझे नहीं जानती। तू कौन है? कहाँ का रहने वाला है? ठाकुर के लड़के ने कहा, मैं तेरा पति हूँ, तू मेरी स्त्री है। उस कंजर को एक छोटे से बालक के मुख से यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि छोटा से 4-5 वर्ष का बच्चा है और मैं इतनी बड़ी आयु की स्त्री हूँ, फिर ये मुझे अपनी स्त्री कैसे बताता है? कंजरी ने कहा, अरे तू मेरा पति कैसे बनता है? मैं जानती भी नहीं हूँ तू कौन है। मेरा पति तो कभी का मर गया, अब मेरा पति कहाँ से आया है? तू ये क्या कहता है? उत्तर में उस बालक ने कहा, तुझे पता नहीं कि तेरे पति का नाम मोहन सिंह कंजर था? कंजरी ने कहा, हाँ मेरे पति का नाम मोहन सिंह कंजर था, पर वह तो मर गया। लड़के ने कहा, मैं ही तेरा पति मोहन सिंह कंजर हूँ। लड़के ने बताया कि मैं पहले जन्म में तेरा पति मोहन सिंह कंजर था और अब मैंने ठाकुर के घर में आकर जन्म ले लिया है। लड़के ने वहाँ पर बैठे हुए सब कंजरों को भी पहचान लिया। उसने उस समय की सब बातें बतानी आरंभ कर दी और बहुत सी गुप्त बातें बताई जो उससे पूछी गई। उसने बताया सभी को बातें समझ सत्य थी। उन्हें सुनकर सभी कंजरों और कंजरियों उनको सत्यता को स्वीकार किया, इसलिए उन्होंने झट से उस बालक को अपनी गोद में उठा लिया। इधर जब उन ठाकुरों ने देखा कि हमारा बच्चा यहाँ पर नहीं है, तो उन्होंने अपने उस बच्चे की तलाश शुरू की। सामने कंजरों की झोपड़ियों में उनकी दृष्टि गई तो देखा वहाँ बच्चा कंजरों के पास है। कंजर उसे अपनी गोद में उठाकर बड़े प्रेम से खिला रहे हैं। ठाकुर लोग भागे हुए वहाँ पर गए और जाकर उन कंजरों से अपने बच्चे की मांग की। कंजरों ने कहा, नहीं ये तो हमारा मोहन सिंह कंजर है, हम इसे आपको कैसे अपने पास रखेंगे? ठाकुरों ने उन कंजरों को बहुत कुछ समझाने बुझाने का प्रयत्न किया, पर किसी प्रकार हमारे बालकों को हमें सौंप दे। पर ये लाख समझाने पर भी उस बालक को उन्हें देने के लिए तैयार नहीं हुए। अब तो ठाकुरों में और उन कंजरों में आपस में बड़ी चीना झपटी और कास होने शुरू हो गई। जब झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो सुलझाने था तो ठाकुरों ने पुलिस थाने में जाकर पुलिस को सूचना दी कि हमारे बालक को कंजरों ने ले लिया है, नहीं दे रहे हैं, उनसे हमारा बालक हमको दिलवाया जाए। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। उसने उन कंजरों से उस लड़के को उन बाल ठाकुरों को देने के लिए कहा। उन्हें धमकाया भी, समझाया भी, फिर वे कंजर लड़के को देने के लिए तैयार नहीं हुए। पुलिस उन ठाकुरों के बालकों को कंजरों से अपने कब्जे में लेकर उन्होंने प्रतिष्ठित रईस राय बहादुर श्री ब्रजलाल बदावर जी के सामने ले गए। ठाकुर लोग भी, वे कंजर भी वहाँ पर पहुँच गए। ज्यों ही बालक श्री बदावर जी के सामने पहुँचा तो उसने तुरंत बदावर जी को पहचान लिया। उसने अपना शुभ नाम लेकर कहा कि बदावर जी राम राम। राय बहादुर श्री ब्रजलाल बदावर जी को छोटे से बालक के मुख से सब सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने चकित होकर उस बालक से पूछा, भाई तू कौन है? हमें तो पहले कभी आज तक नहीं मिला, फिर तू हमें कैसे जानता है? तुमने हमें कहाँ पर देखा? इस पर बालक ने कहा, राय बहादुर साहब, मैं पूर्व जन्म का आपका कंजर हूँ। मेरा नाम मोहन सिंह है और मैं जब कंजर था तो उसमें आपके घर में आकर आपकी कोठी के लिए खस के पर्दे बनाया करता था। माननीय राय बहादुर साहब ने जब ये बातें सुनी तो दंग रह गए। उस बालक की बताई सभी बातें अक्षर अक्षर बिल्कुल सत्य थी। उन्होंने उस बालक की बातों की पुष्टि की कि मोहन सिंह कंजर हमारी कोठी के किस कस के पर्दे बनाया करता था। राय बहादुर साहब ने कंजरों को समझा बुझाकर उस बालक को उन कंजरों के से उस ठाकुरों को दिलवा दिया। माननीय राय बहादुर श्री ब्रजलाल बदावर ने मुझे बताया कि इस कंजर से धनाढ़ परिवार ठाकुरों को घर में जन्म लेने का कारण यह है कि जब ये पुनर्जन्म में मोहन सिंह कंजर था तो इतना संयमी और इतना सात्विक था कि कभी भी मांस नहीं खाता था। मांस, मछली, अंडे, मुर्गों से बिल्कुल दूर रहता था। ये किसी भी जीव की कभी न मारता था न शिकार खेलता था। ये श्री गंगा जी में बड़ी श्रद्धा भक्ति रखता था। कंजर होकर भी ये गंगा स्नान करने के लिए
जाया करता था, नित्य श्री राम नाम का जप किया करता था। इसने गरीब होकर भी अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई का पैसा जोड़कर 400 रुपये इकट्ठे किए थे। ये रुपये मुझे देकर मेरे द्वारा एक कुआं भी बनवाया था कि जिससे सब लोग उस कुएं से पानी पीकर अपनी प्यास बुझा सके। इससे श्री राम नाम के जप करके, गंगा स्नान करके, कुआं बनवाने और जीवों पर दया आदि पुण्य के प्रताप से इसे ऐसा जन्म प्राप्त हुआ कि ये ठाकुरों के घर में जन्म हुआ। ये पूरे जन्म की कथा है, सत्य कथा है।